जी नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं विनय स्टडी वर्ल्ड पर। और आज हम बात करने वाले हैं अपना जो रीजनिंग फाउंडेशन बैच चल रहा है उसकी। आज ब्लड रिलेशन चैप्टर की आज 6th क्लास रहने वाली है और ओवरऑल हमारी 9वीं क्लास आज है। तारीख हो चुकी है 27 दिसंबर 2024 और आपको जो पहले क्लास कराई जा चुकी है आप उसका अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। और आई होप कि आप जितने भी चैप्टर अब तक किए हैं सबका आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा और आपकी समझ में भी चैप्टर अच्छे से आ रहा होगा। मैं ऐसी आशा रखता हूं आपसे। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर इसको दोबारा बता दीजिए, या इस चैप्टर में या इस क्लास में हमें कम समझ में आ रहा है। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं कि कहीं भी आपको कोई भी समस्या न हो। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी या दिक्कत आती है तो आप नीचे लिंक में जो ग्रुप है उसमें आप अपनी समस्या भेज सकते हैं, या आप दिए गए नंबर पर भी कॉल करके आप बता सकते हैं। तो आइए हम अपनी क्लास आज की शुरू करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है। देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा। राज कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरी माँ के ससुर। भाई मेरी माँ, हमारी माँ का ससुर कौन होगा? हमारी माँ का ससुर, हमारी माँ किसको ससुर बोलेगी? जो हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी होंगे, जो हमारे दादा होंगे वो कौन होंगे? हमारी माँ के क्या होंगे? ससुर होंगे। तो दादा, तो मेरी माँ के ससुर के भाई, तो दादा के भाई हमारे दूसरे दादाजी की इकलौती बेटी, तो हमारे दूसरे दादाजी की बेटी क्या होगी? हमारी बुआ होगी। तो वो हमारी क्या हो जाएगी? बुआ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। इसको एक बार डायग्राम से भी देख लेते हैं। जैसे एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ये महिला है कोई, इस महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा। ये हो गया राज। राज कह रहा है कि वह, जो ये लड़की है, कि वह मेरी माँ के ससुर। तो मेरी माँ का ससुर कौन होगा भाई? मेरे दादाजी। तो ये मेरे पिताजी होंगे, मेरे पिताजी। और इनके जो पिताजी के पिताजी होंगे अर्थात मेरे दादाजी होंगे, तो वो मेरी माँ के क्या लगेंगे? ससुर। तो मेरी माँ के ससुर के भाई, तो ये ससुर हो गए माँ के, इनके भाई ये हो गए दूसरे दादाजी। भाई की इकलौती बेटी, तो ये इकलौती बेटी है किसकी? दूसरे दादाजी की इकलौती बेटी है। इसको यहाँ रख लेते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ से डिलीट करके, ठीक है। तो ये हो गई इकलौती बेटी, हो गई ये दूसरे दादाजी की। तो ये हमारी, इसका पूछा है कि महिला का राज से क्या संबंध है? तो राज से क्या संबंध है? राज क्या बोलेगा इसको? भाई दूसरे दादाजी की एकमात्र लड़की, तो वो क्या होगी? हमारी बुआ जी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। भाई एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला क्या कह रही है? ये कोई आदमी है, ये कोई आदमी है और ये महिला है। ये महिला क्या कह रही है? कि उसका भाई मेरी माँ की, जो इसका भाई है, जो इस आदमी का भाई होगा, जो इस आदमी का भाई कौन है? ये है उसका भाई, इस आदमी का भाई। अब बात जो होगी वो इसके बारे में होगी, उसका भाई। अब इसके ऊपर बात हो रही है। उसका भाई मेरी माँ की एकमात्र बेटी, तो मेरी माँ कौन हो जाएगी? ये। तो मेरी माँ की एकमात्र बेटी मैं खुद, भाई मेरी माँ की एकमात्र बेटी मैं खुद, बेटी के पति के बेटे, बेटी के पति, बेटी, और बेटी का पति कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटी का पति, बेटी का पति के बेटे का पिता। बेटी ये है बेटी, बेटी का पति कौन हो गया? ये एकमात्र बेटी मैं खुद, और खुद इसका पति कौन हो गया? ये हो गया पति के बेटे। पति का बेटा कौन हो गया? भाई हमारा भी बेटा होगा वो। बेटे के पिता, तो ये आदमी हो गया। बेटे का पिता कौन हो गया? ये आदमी हो गया, पिता है। तो जो इसकी बात की है ये कौन है? इसी की तो बात कर रहे थे। मैं यहाँ पर क्या कह रहा था कि इसकी बात होगी। तो ये क्या हो गया? इधर, इसको इधर ले आओ। तो ये मतलब ये इसका भाई हो गया। यहाँ से हम इसको क्या कर देते हैं? थोड़ा सा हम इसको डिलीट कर देंगे। ये इधर से उठा के हम यहाँ ले आए। ठीक है, कंप्लीट आपका क्वेश्चन हो चुका है। एक बार और बताऊंगा, एक बार ध्यान से सुन लीजिए आप। महिला के पति से आदमी का क्या संबंध है? तो महिला का पति कौन है? महिला का पति ये है। महिला का पति का आदमी से, तो इससे क्या संबंध है?
तो इसका तो क्या है, ये आदमी का क्या है, भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझिए, एक बार और समझाऊंगा मैं, देखिए दोबारा इसको क्वेश्चन को समझ लीजिए, यही समझा देता हूँ। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, ये कोई आदमी है, ये कोई आदमी है, आपका दूसरा पेन ले लेता हूं मैं, यस, ये कोई आदमी है, इसकी ओर इशारा करते हुए एक महिला कह रही है, ये वो महिला है जो इसकी ओर इशारा करते हुए कह रही है कि उसका भाई, कि जो इसका भाई है, इस आदमी का, ये हमने माना इसका भाई, ये मान लिया हमने, इसका जो भाई है, उसका भाई मेरी माँ की एकमात्र बेटी, तो मेरी माँ, तो ये है लड़की, इसकी माँ ये हो गई, मेरी माँ की एकमात्र बेटी वो लड़की खुद, बेटी के पति, तो ये बेटी का पति हो गया, पति के बेटे, पति का बेटा ये हो गया, का पिता यही व्यक्ति हो गया, तो ये कहा है कि पति के बेटे का पिता है ये वाला। ठीक है, बिल्कुल आप इसमें बिल्कुल भी जरा सा भी इधर उधर मत हो, बिल्कुल सेम टू सेम आप चलते रहिए, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो महिला के पति से आदमी का क्या संबंध है, तो महिला का पति ये है और आदमी ये है जो हमने माना था, तो इसका ये क्या है, भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, भाई ये कपिल हो गया, ये कपिल हो गया और ये आदित्य होगा। यहाँ पर आदित्य, कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा कि उसके पिता, उसके मतलब कपिल के, कि उसके पिता, उसके पिता, उसके पिता, आदित्य के पिता, कपिल के पिता सॉरी, उसके पिता मेरे पिता के पिता की, तो मेरे पिता, मेरे पिता के पिता की, मेरे पिता के पिता की बेटी के पति है, मेरे पिता की, यहाँ पर क्या है, मेरे पिता के पिता की बेटी, तो मतलब मेरी बुआ, मेरी बुआ का पति कौन है, ये है। ठीक है, समझ में आई बात। तो आदित्य के पिता का कपिल की माँ से क्या संबंध है, कपिल की माँ से, तो कपिल की माँ ये हो गई, तो आदित्य का पिता ये हो गया, तो इसकी क्या हो गई, ये बहन हो गई, इसकी क्या हो गई, ये बहन हो गई। कपिल की माँ से पूछा है, माँ से, तो माँ का तो ये क्या होगा, भाई होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसको बहुत ही गौर से करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे अपने आप, खुद पेन और कलम के साथ, पेन और पेज ले ले या पेन और रजिस्टर लेके, आप रफ रजिस्टर लेके अब इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। आप चाहे किसी भी चीज़ का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकर सिपाही से लेकर आप दरोगा या कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग आ रही है, दिल्ली पुलिस देख लीजिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन की भरमार रहती है। रीजनिंग में अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन चैप्टर से। ठीक है, जैसे आप देखिए, पी क्यू का अर्थ है कि पी क्यू के पिता है। भाई इसमें क्या है, पी क्यू के पिता है, आगे समझाऊंगा। पी क्यू का अर्थ, सॉरी यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा लेना आप। पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है। पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। पी परसेंटेज का अर्थ है पी क्यू का भाई है। यदि ए माइनस बी परसेंटेज सी स्टार डी प्लस ई है तो ए का ई से क्या संबंध है। इसको दो तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका देख लीजिए, ए माइनस बी, माइनस का अर्थ होता है माता, तो ए माता हो जाएगी किसकी, बी की। ए यहाँ पर माता हो जाएगी बी की। परसेंटेज का अर्थ क्या है, भाई, तो बी भाई है किसका, यहाँ पर बी भाई हो जाएगा किसका, सी का। बी यहाँ पर भाई हो जाएगा किसका, सी का। स्टार का मतलब है बहन, तो यहाँ पर सी बहन हो जाएगी किसकी, सी बहन हो जाएगी किसकी, यहाँ पर डी की। प्लस का अर्थ क्या होता है, प्लस का अर्थ है पिता, तो डी पिता है, डी पिता है किसके, ई के। ऑप्शन यहाँ पर अब देखिए क्या पूछा है, तो ए का ई से क्या संबंध है, ई से, तो ई से क्या संबंध है, तो ई के पिता, और पिता की भी माँ दादी हो जाएगी, पिता की माँ क्या हो जाएगी, दादी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर
हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका सुन लीजिए, बहुत ही आसान और बहुत ही अलग यूनिक तरीका है इसका, उसको देखिए। हमें क्या पूछा है, तो ए का ई से, तो ई से पूछा है ना, ए का ई से, तो देखो यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है माता, लिख लो माता, माता लिख लिया। परसेंटेज आया है, परसेंटेज का अर्थ क्या होता है भाई, परसेंटेज का अर्थ क्या है भाई। यहाँ पर क्या है स्टार, स्टार का बहन, स्टार का मतलब है बहन। और यहाँ पर लास्ट में क्या आया है प्लस, प्लस का क्या अर्थ है पिता, यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या पूछा है, तो ए का ई से, तो ई की तरफ से, तो हमें पिता की ओर से कहाँ जाना है, इधर जाना है। तो यहाँ पर खुद मान लो, खुद से भाई पिता, मैं खुद हूँ, जैसे मेरे पिता, तो मेरे पिता, पिता से कहाँ जाएंगे बहन पर, मेरे पिता की बहन मेरी बुआ, बुआ का भाई मेरा पिता या मेरे पिता या मेरे चाचा होंगे। तो मेरे चाचा, मेरे चाचा की माता या पापा की माता कौन होगी, दादी होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर यही पूछा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, दादी ही यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये वाला तरीका भी आपका बहुत आसान है, लेकिन कुछ जगह पर ये तरीका नहीं उपयोग में हो सकता। आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कहाँ पर ये तरीका हमें नहीं लगाना है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे यू, डॉलर का अर्थ है यूवी की बहन है। यहाँ पर यू एट द रेट का मतलब है यूवी का पति है, स्टार का मतलब है यूवी का पुत्र है, प्लस का अर्थ है यूवी की माता है। तो देखिए ओ डॉलर पी, डॉलर का मतलब, डॉलर का मतलब क्या है बहन है, ओ बहन है किसकी, ओ बहन हो जाएगी किसकी पी की। स्टार का मतलब क्या है पुत्र, तो पी पुत्र है किसका बी का, तो पी पुत्र हो जाएगा बी का। एट द रेट का मतलब यू वी का पति है, तो बी पति हो जाएगा किसका एफ का, तो एफ क्या हो जाएगी यहाँ पर पत्नी। ठीक है, इतना ही है। तो एफ से, ओ एफ से किस प्रकार संबंधित है, एफ से, ओ एफ से जिससे पूछा जाए तो उधर से हम देखेंगे क्या बोलेंगे। तो ये क्या है, एफ, एफ की पुत्री है दोनों, भाई बी और एफ ये क्या है पति पत्नी है, और इन दोनों की ये दोनों औलाद है, तो ये क्या हो जाएगी एफ की पुत्री हो जाएगी ओ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अब दूसरे तरीके से देख लीजिए, जो आपको दूसरा तरीका बताया था, डॉलर का मतलब क्या बताया था आपको बहन, डॉलर का मतलब बहन। यहाँ पर स्टार, स्टार का मतलब क्या बताया था पुत्र, स्टार का मतलब क्या बताया था पुत्र बताया था। और यहाँ पर एट द रेट का मतलब क्या है पति, एट द रेट का मतलब क्या है पति। और एप से, ओ एप से, तो एप से जाना है हमें ओ की ओर, मतलब पति से जाना है यहाँ। तो देखो मैं खुद हूँ, तो मेरा पति, खुद को मान लो एक बार, तो मेरा पति और मेरे पति का पुत्र, मेरा पुत्र और मेरे पुत्र की बहन, मतलब मेरी पुत्री। तो आंसर नंबर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बी पुत्री। तो तरीका ये वाला बहुत आसान है, अगर आप ये समझ में आपकी नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, इतना बड़ा इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी के पिता है, ए बी के पिता है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए परसेंटेज का अर्थ है ए बी का भाई है। ए इसको देखिए, इसका अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो देखो इसको करते हैं, इसमें क्या पूछा है ये है, तो P का T से क्या संबंध है। देखो P माइनस Q, माइनस को क्या बोलते हैं माइनस, माइनस का अर्थ है माता, तो P माता हो गई किसकी भाई Q की। परसेंटेज का अर्थ है भाई, परसेंटेज का अर्थ है भाई, तो Q भाई हो गया किसका R का। यहाँ पर ये है एंड, एंड R एंड S, तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ है पुत्र, R पुत्र हो जाएगा किसका S का, R पुत्र हो जाएगा किसका S का। तो जब ये दोनों भाई बहन है तो S यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे पति पत्नी हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें पूछा है S प्लस टी, प्लस का अर्थ होता है पिता, तो यहाँ पर क्या है S प्लस टी, तो S पिता हो जाएंगे किसके T के, तो T इनका क्या हो जाएगा भाई या बहन हो जाएगी। ठीक है,
ये हमारा हो चुका है। तो P का T से क्या संबंध है? P का T से, P का T से, T क्या बोलेगा P को? तो T, ये T का भाई, T की बहन, और Q क्या है? T का भाई है, और भाई के पिता, भाई की माता, तो T की भी माता हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर नंबर क्या आ जाएगा? आपका C आ जाएगा। इसका सेकंड तरीका आपको खुद करके देखना है। इस सेकंड तरीके से किस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। आसान है बहुत, बताया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ए बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। ए हैस का अर्थ है कि ए बी की बहन है। एट द रेट का मतलब है पति है। परसेंटेज का मतलब है पिता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका पहला तरीका देखते हैं पहले। एस एंड टी, एस एंड टी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो एस पत्नी है किसकी? टी की। एस टी की पत्नी है तो टी पति हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा क्या आता है? परसेंटेज। परसेंटेज का अर्थ है ए बी का पिता है, तो परसेंटेज का अर्थ क्या हो जाएगा? पिता है, तो टी पिता हो जाएगा किसका? आर का भाई, आर का पिता हो जाएगा टी। अच्छा, एट द रेट का मतलब क्या है यहाँ पर? पति, तो एट द रेट आर पति हो जाएगा किसका भाई? पी का, तो पी क्या हो जाएगी? इसकी पत्नी हो जाएगी आर की। ठीक है, हैज का मतलब, हैज का मतलब क्या है? बहन, तो पी बहन है किसकी? क्यू की, तो पी बहन हो जाएगी यहाँ पर क्यू की। तो पूछा है यहाँ पर एस पी से किस प्रकार संबंधित है? एस पी से, तो पी से देखेंगे एस की ओर, पी से देखेंगे यहाँ पर एस की ओर। तो देखो ये क्या है? इसका पति, और इसके पति की क्या है? ये माता, तो पति की माता को क्या बोलते हैं? सास। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी देखेंगे हम। देखो यहाँ पर एस पी से, तो पी से पूछा है ना यहाँ से, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो इसको हम कट मान लेंगे यहाँ से। तो हम इनके ही चिन्ह को सिर्फ रखेंगे। तो एंड का क्या मतलब था? पत्नी, तो यहाँ पर हमने रख दिया पत्नी, यहाँ पर हमने क्या रख दिया? पत्नी। अच्छा, परसेंटेज का अर्थ क्या था? परसेंटेज का अर्थ क्या था यहाँ पर? पिता। परसेंटेज का अर्थ हो गया यहाँ पर पिता। इसके बाद एट द रेट का मतलब क्या था? पति। एट द रेट का मतलब था पति। ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें पूछा क्या है? पी से, तो हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो देखो मेरा पति, मेरा पति, मेरे पति का पिता, तो मेरे पति का पिता क्या होगा? ससुर, और ससुर की पत्नी मेरी सास होगी, और वही आंसर है आपका। देख लो, तो बिल्कुल ये बहुत आसान है अगर आप केवल इस तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर ये रूल नहीं लगता, उनको भी आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। जैसे ए हैशटैग बी, तो ए बी का भाई है। एट द रेट का मतलब है ए बी का पुत्र है। ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की माँ है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है? बी ई से, तो ई से पूछा है बी की ओर। सेकंड तरीका जब हम लगाएंगे तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये इधर का क्या हो जाएगा भाई? बी से आगे हो जाएगा, तो बी तक ही पूछा है हमसे, तो सेकंड तरीका हम यहाँ तक लगाएंगे। पहले तरीके से देख लीजिए, पहले क्या है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? ए बी की माँ है, तो ए यहाँ पर माँ हो जाएगी किसकी? बी की। ठीक है, एंड का मतलब क्या है? पत्नी, तो यहाँ पर बी पत्नी हो जाएगी किसकी? सी की, तो सी को यहाँ पर हम क्या बना देंगे? पति बना देंगे। हैशटैग का मतलब क्या हो जाएगा? हैशटैग का मतलब क्या हो जाएगा? भाई। हैशटैग का मतलब भाई, तो सी भाई है किसका? डी का, तो सी भाई हो जाएगा डी का। एट द रेट का मतलब हो जाएगा पुत्र, तो डी पुत्र हो जाएगा किसका? ई का। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। पूछा क्या है? बी ई से किस प्रकार संबंधित है? बी ई से, तो ई क्या बोलेगा इसको? तो देखो ई ई का पुत्र, और पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी को क्या कहते हैं? पुत्र वधू या बहू। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका देखिए, इसका दूसरा तरीका क्या है? परसेंटेज, इसको हम नहीं लेंगे, तो इसको लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, तीन चिन्ह को लेंगे हम। अच्छा, एंड का मतलब क्या है? पत्नी, तो पत्नी हमने लिख लिया, पत्नी हमने लिख लिया। हैशटैग का मतलब क्या है? हैशटैग का मतलब है भाई, तो भाई हमने लिख लिया।
भाई हमने लिख लिया, ठीक है। एट द रेट का मतलब क्या है, पुत्र, इतना हो गया। तो देखो यहाँ से हमें कहाँ से जाना है, तो ई से बी की ओर, तो यहाँ से हमें इधर की ओर जाना है। तो देखो मेरा पुत्र, भाई मेरा पुत्र और मेरे पुत्र का भाई मेरा दूसरा पुत्र और उसकी पत्नी, मेरे पुत्र की पत्नी क्या होगी, पुत्रवधू या बहू। ऑप्शन नंबर डी वही आंसर होगा जो आपका आया है पहले ही, ठीक है। तो इनको आप करिए। आगे हमारे 2 क्वेश्चन बचते हैं, 9th और 10th, इनको आप दोनों को स्वयं करके देखिएगा। बहुत आसान है, आसानी से आप इनको कर सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। आप इनको करके देखिए, अगर आपसे नहीं होंगे तो आप इनको ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं, या मैं आगे आने वाली क्लास में इनको करा दूंगा, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जैसे रीजनिंग हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, जैसे आप देख रहे हैं इसकी क्लासेस हो चुकी है, और ये पूरा कोर्स जो आपका है पूरा यूट्यूब पर ये फ्री रहने वाला है, कोई भी इसकी कॉस्ट नहीं होगी और पूरा आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ये हमारा ये स्पेशल कोर्स है यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो आने वाली भर्ती है दिल्ली पुलिस की, यूपी पुलिस की और यूपीएसआई की, इन सभी के लिए ये स्पेशल तौर पर है। वैसे किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें रीजनिंग आती है उसके लिए ये बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं कुछ आपके अन्य साथी, तो आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर, इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। आप दिए गए नंबर पर भी हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं यदि आपको कोर्स से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपको करनी है या आपको कोई महत्वपूर्ण सुझाव हमें देना है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, साथियों के साथ शेयर करिए, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।